मैडम, आप अचानक यहाँ? लेडी डीएम ने सख्त लहजे में कहा। चुप रहो इंस्पेक्टर। कमरे में सन्नाटा छा गया। डीएम ने अपने मोबाइल को टेबल पर रखा और वीडियो प्ले कर दी। इंस्पेक्टर की अपनी आवाज गूंज उठी। ए बुढ़िया, हर वक्त बाजार में आ जाती हो भीख मांगने, शर्म नहीं आती? हटो यहाँ से। फिर वही मंजर। बुढ़िया जमीन पर गिरी, सिक्के बिखर गए और आसपास खड़े लोग वीडियो बना रहे थे। इंस्पेक्टर का रंग फक हो गया, माथे पर पसीना आ गया। मैडम, ये तो बस। लेडी डीएम ने कुर्सी पर जोर से हाथ मारा। खामोश, तुम्हें पता भी है ये औरत कौन है? इंस्पेक्टर हकलाया। वो शायद कोई भिखारिन। डीएम की आवाज गुस्से से कांपने लगी। वह औरत मेरी मां है। कमरे में बिजली सी कौंध गई। सब कांस्टेबल्स के मुंह खुले के खुले रह गए। इंस्पेक्टर शर्म से जमीन में गड़ गया। तपती दोपहर थी। धूप इतनी तेज थी कि गलियों में चलने वाले लोग अपने सिरों पर रूमाल या अखबार रखे हुए थे। हर तरफ भीड़ थी। सब्जी बेचने वाले ग्राहकों से ऊंची आवाज में भावताव कर रहे थे। बच्चे शोर मचाते दौड़ रहे थे और औरतें हाथों में थैले लिए खरीदारी में मशगूल थीं। ऐसी भीड़ में एक सादा सी बुजुर्ग औरत सफेद दुपट्टा ओढ़े धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसके हाथ में पुराना सा कपड़े का थैला था। चेहरे पर थकान और गरीबी के निशान थे, मगर आंखों में अजीब सा वकार और सब्र था। किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता था कि यह औरत कोई आम औरत नहीं, बल्कि जिला मजिस्ट्रेट मधु वर्मा की मां है। वह एक सब्जी वाले के पास रुकी, नरमी से बोली, बेटा, आलू कितने के दिए? सब्जी वाले ने भाव बताया। बुजुर्ग औरत ने कांपते हाथों से थैला खोला, कुछ सिक्के निकाले और कहा, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, अगर जरा कम कर दो तो मैं ले लूंगी। इसी दौरान बाजार के कोने से एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से वर्दी पहने एक सख्त मिजाज शख्स उतरा। यह था इंस्पेक्टर राजीव सिंह, जो अपने रौब और बदतमीजी के लिए मशहूर था। इंस्पेक्टर ने सब्जी वाले के पास भीड़ देखी और जोर से चिल्लाया, ये क्या भीड़ लगा रखी है? फिर उसकी नजर बुजुर्ग औरत पर पड़ी। वह सख्त लहजे में बोला, ए बुढ़िया, हर वक्त बाजार में आ जाती हो भीख मांगने, शर्म नहीं आती? हटो यहां से। बुजुर्ग औरत कांप गई, धीरे से बोली, बेटा, मैंने भीख नहीं मांगी, बस दाम कम करने को कहा था। इंस्पेक्टर गुस्से से आगे बढ़ा, हाथ से उसका थैला झटक दिया। सिक्के जमीन पर गिर गए। बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग सब देख रहे थे, मगर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। औरत के होंठ कांप गए। बेटा, मैं गरीब जरूर हूं, मगर भिखारिन नहीं। इंस्पेक्टर गुस्से से चिल्लाया, अब मैं तुझे थाने ले जाकर मजा चखाऊंगा, तू ऐसे नहीं मानने वाली। यह कहकर उसने बुढ़िया को जोर से धक्का दे दिया। वह बुढ़िया जमीन पर गिर गई। उसके हाथ छिल गए, खून रिसने लगा। बाजार की गूंज पल भर में खामोशी में बदल गई। लोग सहमे खड़े थे, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। पीछे की कतार में किसी ने सरगोशी की, अरे ये तो मां जैसी औरत है, पुलिस वाला इतनी बदतमीजी कर रहा है। दूसरे ने जवाब दिया, चुप रहो, वर्दी वालों से पंगा लेने का अंजाम बुरा होता है। हाँ, कुछ नौजवानों ने अपने मोबाइल निकाल लिए। वीडियो बनाओ, सब रिकॉर्ड करो, ये जुल्म सबको देखना चाहिए। कैमरे ऑन हो गए, मगर जबानें बंद रहीं। इंस्पेक्टर घमंड से हंसा, हाँ, जितना चाहो वीडियो बनाओ, कानून मेरे हाथ में है। इस बुढ़िया को आज सबक सिखाकर ही छोड़ूंगा। वह बुढ़िया जमीन पर बैठी अपने जख्म सहला रही थी। आसमान की तरफ देखकर उसके होंठ कांपे। क्या गरीब की मां यूं जलील की जाती है? बाजार की औरतें अपने आंचल से आंसू पोंछने लगीं, मगर सब खामोश थीं। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर उसे बांह से झिंझोड़ा, चल बुढ़िया, अभी थाने चल, वहीं बैठकर भीख मांगना। बुजुर्ग औरत ने टूटे दिल से कहा, बेटा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं भी किसी की मां हूं। औरत ने जमीन पर बैठे बैठे अपनी पोटली को सीने से लगाया। यह कहते ही उसकी आंखों के सामने धुंधला सा मंजर छा गया। सालों पहले का दिन। औरत जवान थी, शौहर एक आम मजदूर। घर में गरीबी थी, मगर इज्जत थी। शौहर हमेशा कहता, हम गरीब हैं मगर ईमानदारी से जिएंगे, कभी हराम करने वाला अपने बच्चों के मुंह में नहीं डालूंगा। औरत मुस्कुराकर जवाब देती, मैं भी हराम की एक रोटी नहीं खाऊंगी, भूखी रह लूंगी, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। कुछ साल बाद शौहर का इंतकाल हो गया। औरत अपने बच्चों को देखकर बोली, बच्चों, अब तुम ही मेरा सहारा हो, पढ़ लिख लो ताकि कल को कोई हमें कमजोर न समझे। बड़ी बेटी पढ़ लिख कर शहर काम की तलाश में गई। कई दिन तक खत लिखती रही, फिर खत आना बंद हो गए। छोटा बेटा मेहनत मजदूरी करता रहा, मगर कमाई इतनी न थी कि मां के बूढ़े कंधों का बोझ हल्का कर सके। मां खुद कपड़े सीने, दूसरों के घरों में झाड़ू देने और कभी कभी सब्जी खरीदने बाजार आने लगी, मगर उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। इंस्पेक्टर की आवाज ने फ्लैशबैक तोड़ दिया, अबे बुढ़िया, ये ड्रामे कहां से याद करने लगी? उठ, वरना सीधी हवालात में डाल दूंगा। बुजुर्ग औरत कांपते हुए जमीन से उठी। चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक खामोश सवाल था, क्या गरीब होना जुर्म है, या गरीब की कोई इज्जत नहीं होती? बुजुर्ग औरत ने जमीन से सिक्के समेटे, कांपते हाथों से अपना थैला उठाया और धीरे धीरे चलती हुई बाजार से निकल गई। उसके कदम बोझिल थे और दिल जख्मी। वह बार बार खुद से कहती, या अल्लाह, मैंने तो सिर्फ सब्जी के दाम पूछे थे,
क्या यह भीख मांगना था? बाजार में लोग एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ ने इंस्पेक्टर के रवैये पर गुस्सा जाहिर किया, मगर कोई खुलकर सामने ना आया। लेकिन कई हाथ मोबाइल पर सब कुछ रिकॉर्ड कर चुके थे। शहर के लोगों के सोशल मीडिया पर वही वीडियो घूमने लगी। इंस्पेक्टर के धक्के, बुढ़िया के आंसू और जमीन पर गिरते सिक्के, हर मंजर दिल दहला देने वाला था। वीडियो के नीचे टिप्पणियां आने लगीं। यह पुलिस है या गुंडे? बुजुर्ग औरत को भिखारिन कहना शर्म आती है। ऐसे लोगों को वर्दी पहनने का हक नहीं। कुछ घंटों में वह वीडियो पूरे जिले में फैल गई। इंस्पेक्टर वहीं मेज पर बैठा फख्र से सिगरेट पी रहा था। साथ ही कांस्टेबल हंसते हुए बोला, साहब कल कमाल किया आपने, सब बुढ़िया को देखकर डर गए। इंस्पेक्टर घमंड से बोला, यही तरीका है, जो गरीब नजर आए उसको रौंद दो, यही पुलिस की ताकत है। अचानक एक कांस्टेबल ने मोबाइल पर वायरल वीडियो खोली और घबराहट से कहा, साहब ये तो पूरे शहर में फैल गई है, लोग सख्त गुस्से में हैं। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे छोड़ो, 2 दिन में सब भूल जाएंगे, अवाम की याददाश्त कमजोर है। उसी वक्त जिला मजिस्ट्रेट लेडी डीएम के दफ्तर में वही वीडियो चल रही थी। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। डीएम ने वीडियो को रोककर वापस रिप्ले किया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुढ़िया और कोई नहीं, उसकी अपनी मां थी। शहर के थाने का मंजर था। इंस्पेक्टर राजीव सिंह हसबे आदत कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। उसके हाथ में सिगरेट थी और चेहरे पर घमंड। कमरे में कांस्टेबल दुबके खड़े थे। अचानक थाने के बाहर गाड़ियों के हॉर्न बजे, सायरन की आवाज गूंजी। हर कोई चौंक उठा। एक सरकारी जीप थाने के दरवाजे पर रुकी। दरवाजा खुला और सफेद सूट पहने एक पर एतमाद खातून गाड़ी से उतरी। वह थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मधु वर्मा। इंस्पेक्टर ने चौंक कर कांस्टेबल से पूछा, ये क्या हंगामा है? कांस्टेबल हकलाते हुए बोला, साहब ये तो डीएम मैडम है। पूरा थाना एकदम सीधा हो गया। सब कांस्टेबल लाइन में खड़े हो गए। इंस्पेक्टर ने जल्दी से सिगरेट बुझाई और झूठी सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, नमस्ते मैडम, आप अचानक यहाँ? लेडी डीएम ने सख्त लहजे में कहा। चुप रहो इंस्पेक्टर। कमरे में सन्नाटा छा गया। डीएम ने अपने मोबाइल को टेबल पर रखा और वीडियो प्ले कर दी। इंस्पेक्टर की अपनी आवाज गूंज उठी, ए बुढ़िया, हर वक्त बाजार में आ जाती हो भीख मांगने, शर्म नहीं आती? हटो यहाँ से। फिर वही मंजर। बुढ़िया जमीन पर गिरी, सिक्के बिखर गए और आसपास खड़े लोग वीडियो बना रहे थे। इंस्पेक्टर का रंग फाक हो गया, माथे पर पसीना आ गया। मैडम ये तो बस। लेडी डीएम ने कुर्सी पर जोर से हाथ मारा। खामोश, तुम्हें पता भी है ये औरत कौन है? इंस्पेक्टर हकलाया। वो शायद कोई भिखारिन। डीएम की आवाज गुस्से से कांपने लगी। वह औरत मेरी मां है। कमरे में बिजली सी कौंध गई। सब कांस्टेबल्स के मुंह खुले के खुले रह गए। इंस्पेक्टर शर्म से जमीन में गड़ गया। लेडी डीएम अपनी मां की तस्वीरें मेज पर रखते हुए बोली, यह वह मां है जिसने मुझे पढ़ाया, मेहनत सिखाई, इज्जत दी, और तुमने उसे भिखारिन कहा, धक्का दिया, जमीन पर गिरा दिया। इंस्पेक्टर कांपते हाथ जोड़कर बोला, मैडम मैं माफी चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई। लेडी डीएम की आंखों में आग थी। गलती? ये गलती नहीं, जुर्म है। वर्दी पहनकर कमजोरों को रौंदना जुर्म है। आज यह जुर्म सिर्फ माफी से खत्म नहीं होगा। उन्होंने कांस्टेबल्स को हुक्म दिया, इंस्पेक्टर राजीव सिंह को फौरन गिरफ्तार करो और उस पर दफा 324 और 506 लगाओ। अवाम के साथ बदतमीजी, औरत को धक्का देना, सार्वजनिक जगह पर ताकत का गलत इस्तेमाल, सब कुछ शामिल करो। कांस्टेबल्स दौड़ते हुए आगे बढ़े। वही इंस्पेक्टर जो कल तक सब पर रौब जमाता था, आज हथकड़ियों में जकड़ दिया गया। उसी वक्त दरवाजे पर एक बुजुर्ग औरत दाखिल हुई। वही सफेद दुपट्टा ओढ़े, वकार से चलती हुई। ये वही मां थी। लेडी डीएम भागकर उनके कदमों में बैठ गईं। मां, मुझे माफ कर दो। आप पर इतनी बड़ी ज्यादती हुई और मैं कुछ न जान पाई, लेकिन आज इंसाफ जरूर होगा। मां ने थके हुए लहजे में कहा, बेटी, मेरा दिल दुखता है अगर किसी को सजा हो, लेकिन जालिम को सबक जरूर मिलना चाहिए कि गरीब होना जुर्म नहीं है, गरीब भी इज्जतदार होता है। लेडी डीएम ने हाथ जोड़कर कहा, मां, इस इंस्पेक्टर को आपकी बेइज्जती पर सबक जरूर मिलेगा। इंस्पेक्टर हथकड़ियों में झुककर खड़ा था। बाजार और थाने की वह वीडियो अब पूरे मुल्क में वायरल हो चुकी थी। हर अखबार, हर टीवी चैनल पर यही सुर्खी थी। इंस्पेक्टर ने डीएम की मां को भिखारिन कहा, धक्का दिया। लेडी डीएम ने वर्दी से घमंड छीन लिया। और लोग कह रहे थे, अगर हर मां को ऐसा इंसाफ मिले तो समाज बदल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके।